हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल जेपी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज का कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आने वाले सभी एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ आज हम क्या देखेंगे कि नदियों के किनारे बसा हुआ शहर देखेंगे, उसके ट्रिक देखेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही इजीली से आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन है, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? और श्रीनगर जो है वो जम्मू कश्मीर में है। इसका ऑप्शन है झेलम नदी, यमुना नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका आंसर है झेलम नदी। अब इसको याद कैसे करेंगे? अब देखिए, जम्मू कश्मीर जो है वो बॉर्डर से जस्ट सटा हुआ है और लोग हैं जो बॉर्डर में रहते हैं, जवान लोग, तो जो बॉर्डर से सटा हुआ है तो जिस वजह से उन लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है और झेलना से हो गया झेलम नदी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नई दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम नदी, यमुना नदी, बेतवा नदी, गंगा नदी। तो इसका आंसर होगा यमुना नदी। अब इसका ट्रिक देखेंगे। यमुना को, नई दिल्ली यमुना कैसे याद करेंगे? तो इसका है, नहीं दिल मुन्ना को दिया, नहीं दिल मुन्ना को दिया। नहीं दिल से हो गया नई दिल्ली और मुन्ना से हो गया यमुना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? और बद्रीनाथ जो है वो उत्तराखंड में है। तो इसका ऑप्शन है गंगा नदी, अलकनंदा नदी, गंगा नदी, बेतवा नदी। तो इसका आंसर है अलकनंदा नदी। अब आप सबको पता ही होगा कि जो बद्रीनाथ से जो आते हैं वो क्या करते हैं, बद्रीनाथ से जो साधु लोग आते हैं वो अलख निरंजन अलख निरंजन बोलते रहते हैं, है ना। तो अलख निरंजन से हो गया अलकनंदा नदी और बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा नदी के किनारे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? और सूरत जो है वो गुजरात में है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, नर्मदा नदी, बेतवा नदी, तापी नदी, गंगा नदी। तो इसका आंसर है तापी नदी। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो चलिए देखते हैं, नर्मदा नदी, सॉरी, सूरत नदी। और आपको पता ही होगा जब गर्मी का दिन आता है तो उस टाइम सूरज क्या करता है, धरती को तपा देता है, ठीक है। तो सूरज से हो गया सूरज और तपा से हो गया तापी नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? अब मथुरा जो है वो उत्तर प्रदेश में है। इसका ऑप्शन है यमुना नदी, बेतवा नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी। तो इसका आंसर होगा यमुना नदी। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? और कोलकाता जो है वो पश्चिम बंगाल में है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, गंगा नदी, बेतवा नदी, नर्मदा नदी, हुगली नदी। तो इसका आंसर है हुगली नदी। अब हुगली नदी पे ही हावड़ा ब्रिज है ना। तो चलिए इसको कैसे याद करेंगे ये देखते हैं। तो बोलेंगे, हो गई, अब हो गई बात, अब कॉल काटो। अब कॉल काटो, कॉल काटो से हो गया कोलकाता और हो गई से हो गया हुगली। तो चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? और अयोध्या जो है वो उत्तर प्रदेश में है। ये साबरमती नदी में है, सरायू नदी में है, सरयू नदी में है, गंगा नदी में है, बेतवा नदी में है। तो इसका आंसर है सरयू नदी में। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो आपको पता ही होगा, वहाँ पे जो है सूरवीर, वीर की नगरी है। वो क्या है वहाँ पे? अयोध्या में क्या है? सूरवीर का नगरी है। तो सूरवीर से हो गया सरयू नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? और हैदराबाद जो है वो तेलंगाना में है। तो इसका आंसर ऑप्शन देखते हैं, मूसी नदी, गंगा नदी, साबरमती नदी, सतलुज नदी। तो इसका आंसर है मूसी नदी। अब हम इसको कैसे याद, हे माँ मूसा इतना कपड़ा काट दिया। तो हे माँ से हो गया हैदराबाद और मूसा से हो गया मूसी नदी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैसूर किस नदी के किनारे स्थित है?
ये कर्नाटक में है। मैसूर कहाँ पे है? कर्नाटक में है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, गंगा नदी, नर्मदा नदी, हुगली नदी, कावेरी नदी। तो इसका आंसर होगा कावेरी नदी। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, जब भी मॉनसून आता है तब क्या होता है, सब आदमी लोग कांप जाता है कि अब क्या होगा। तो मॉनसून से हो गया मैसूर और कांपना से हो गया कावेरी नदी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कटक किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये कटक जो है वो उड़ीसा में है। ठीक है, इसका ऑप्शन देखते हैं, हुगली नदी, नर्मदा नदी, महान नदी या फिर कावेरी नदी। तो इसका आंसर होगा महान नदी। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। कटक जो है वो महान नदी के किनारे स्थित है। तो अब महान नदी तो बहुत ही बहाव लाती है, बहुत तेज बहता है। तो क्या होता है कि उसके नदी के जो किनारे किनारे जो है वो काटते काटते चलता है। तो काटते काटते का हो गया कटकट। और महान नदी है, आपको पता ही है, महान से हो गया महान नदी। तो ग्वालियर किस नदी के किनारे स्थित है? और ग्वालियर जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो इसको याद कैसे करेंगे, चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, चंबल नदी, बेतवा नदी, गंगा नदी, हुगली नदी। तो इसको याद कैसे करेंगे, इसका आंसर होगा चंबल नदी। अब ग्वालियर से हम ग्लेशियर समझ सकते हैं। तो ग्लेशियर जो है वो बर्फ़ का पहाड़ होता है। तो उसमें क्या होता है, बर्फ़ का पहाड़ जहाँ पे रहेगा वहाँ तो ठंड तो लगेगी, और ठंड लगेगी तो हम लोग को किसकी ज़रूरत पड़ेगी? चंबल, यानी कि कंबल। और कंबल से हो गया चंबल नदी। चलिए अगला क्वेश्चन, सांची और विदिशा किस नदी के किनारे स्थित है? और ये सांची और विदिशा मध्य प्रदेश में है। तो चलिए इसका ऑप्शन है, बेतवा नदी, नर्मदा नदी, हुगली नदी, गंगा नदी। तो इसका आंसर है बेतवा नदी। ये जो सांची और विदिशा जो है ये दोनों बेतवा नदी के किनारे स्थित है, और ये दोनों मध्य प्रदेश में। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो अब देखिए, तो इसका याद करने का ट्रिक है, सच बोलो तुम विदेश जा रहे हो। सच बोलो तुम विदेश जा रहे हो। सच से हो गया सांची, और विदेश से हो गया विदिशा, और बोलो से हो गया बेतवा नदी। तो चलिए अगला